शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक स्कूटी अचानक झटके से रुकती है। चारों तरफ गाड़ियों का भयंकर शोर था। हॉर्न बज रहे थे, लेकिन उस बेबस लड़की के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ दिख रहा था। उसका नाम शालिनी था, जो अपनी बीमार माँ की जिंदगी बचाने के लिए बैंक से पूरे 6 लाख रुपए कैश निकालकर शॉर्टकट रास्ते से हॉस्पिटल के लिए भाग रही थी। उसे लग रहा था कि वो वक्त पर वहां पहुंच जाएगी, लेकिन तभी रास्ते में खाकी वर्दी पहने दो पुलिस वाले अचानक उसकी स्कूटी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शालिनी हाथ जोड़कर उनके सामने मिन्नतें करती है, सर प्लीज, आज मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर वहां सामने खड़े इंस्पेक्टर तिवारी के चेहरे पर जरा सा भी रहम नहीं आया, बल्कि उसने तुरंत अपने सिपाही को आंखों से इशारा किया कि इस लड़की का बैग छीन लो और सरकारी गाड़ी में डाल दो। शालिनी ने जैसे ही रोते हुए अपना बैग बचाने की कोशिश की, तिवारी ने आओ देखा न ताओ सीधा उसके हाथ से बैग छीन लिया और चैन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर गुलाबी और हरे रंग की नोटों की गड्डियां भरी हुई थी, जिन्हें देखकर तिवारी के मन का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे इतना सारा पैसा, ये नोटों का पहाड़ इस अकेली लड़की के पास आखिर आया कहां से? पक्का ये लड़की कहीं से बहुत बड़ी चोरी करके भाग रही है। इसे तो सीधा थाने ले जाना पड़ेगा। शालिनी वहां लगातार रोती रही, चिल्लाती रही कि सर ये चोरी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरे भाई ने भेजा है। लेकिन तिवारी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती पुलिस की जीप में ठूंस दिया। अब आगे पुलिस स्टेशन के बंद कमरे में शालिनी के साथ जो होने वाला था, उसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। चौराहे पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे और कोई आगे नहीं आया। थाने के अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा और डरावना था, जहां एक तरफ 3-4 औरतें बैठी थी जिन पर चोरी और जिन्स फरोशी का इल्जाम था, और दूसरी तरफ शालिनी बेंच पर बैठी लगातार रोए जा रही थी। इंस्पेक्टर तिवारी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और मजे से रखे नोटों के बंडल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। शालिनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में फिर से कहा, सर मेरा भाई विक्रम देश की सीमा पर तैनात एक सच्चा आर्मी का जवान है। उसने अपनी और अपने फौजी दोस्तों की जमा पूंजी जोड़कर यहाँ पैसा भेजा है ताकि हमारी माँ का ऑपरेशन हो सके। ये सुनते ही तिवारी जोर से हंसा और तंज कसते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, एक फौजी की इतनी तनख्वाह कब से होने लगी कि वो एक बार में 6 लाख रुपए नगद भेज दे? हमें मत सिखाओ। उनकी पूरे महीने की दिहाड़ी जितनी होती है, उतना तो हम इस वर्दी के दम में एक दिन में वसूल लेते हैं। तिवारी का सिपाही भी पीछे से कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, सर मुझे तो लगता है इसका भाई बॉर्डर पर देश की रक्षा नहीं बल्कि स्मगलिंग का कोई बड़ा धंधा करता है, तभी तो एक साथ इतना पैसा आया है। अपने भाई और देश के वीर सैनिकों के लिए ऐसी घटिया और अपमानजनक शब्द सुनकर शालिनी का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी जुबान को लगाम दो इंस्पेक्टर। मेरा भाई कोई चोर या रिश्वतखोर नहीं है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम जैसे लोगों की हिफाजत करता है। तिवारी अपनी कुर्सी से तुरंत खड़ा हुआ और उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला, ए लड़की, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। एक थप्पड़ मारूंगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब शालिनी को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी मदद के लिए नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। शालिनी ने अपना बैग वापस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हिम्मत से कहा, मैं अपने पैसे लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी ने उसका हाथ झटके से दूर कर दिया और बोला, बड़े देखे हैं तेरे भाई जैसे फौज के मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले, और तुम यहां आकर रौब झाड़ती हो। शालिनी ने गुस्से में कहा कि अगर मेरे भाई विक्रम को पता चला कि तुमने अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सीधे कर्नल साहब से तुम्हारी शिकायत करेगा। तिवारी ने हंसते हुए टेबल पर रखे पैसे से आधी गड्डियां अपने दराज में रख ली और आधी शालिनी की तरफ सरकाते हुए अजीब शर्त रख दी। उसने कहा, देख लड़की, मैं भी कोई बुरे दिल वाला इंसान नहीं हूं। बस इन पैसों में से आधा हिस्सा चुपचाप मेरे पास छोड़ दे और बाकी लेकर अपनी माँ का इलाज करवाने चली जा। शालिनी ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपए भी रिश्वत नहीं दूंगी, ये मेरी माँ के जीवन का सवाल है। तिवारी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया
उसने सिपाही को आवाज दी और कहा कि इस लड़की को उन चोरी और धंधा करने वाली औरतों के साथ ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। उसने शालिनी को फिर से धमकी दी कि अगर ज्यादा नाटक किया तो तुझ पर भी धंधा करने और चोरी करने का ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल की चप्पी पीसती रहेगी। शालिनी ने रोते हुए मिन्नतें की कि उसकी माँ बिना पैसों के दम तोड़ देगी, लेकिन उस इंस्पेक्टर में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। शालिनी को धक्के देकर एक तरफ कर दिया गया और उसकी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और डॉक्टर बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे क्योंकि ऑपरेशन का कीमती समय निकलता जा रहा था। जब बहुत देर तक शालिनी पैसे लेकर नहीं पहुंची तो आखिरकार डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। शालिनी को जब पुलिस ने थाने से धक्के देकर बाहर निकाला तो वो पागलों की तरह बदहवास होकर भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने भारी मन से कहा, आई एम सॉरी मैडम, अगर आधे घंटे पहले भी पैसे आ जाते तो हम आपकी माँ की जान बचा लेते, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी माँ के बेजान शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और उसके दिमाग में इंस्पेक्टर तिवारी का वो क्रूर चेहरा घूमने लगा जिसने कहा था कि बूढ़ी माँ जिंदा रहकर भी क्या करेगी। उसने कांपते हाथों से अपने भाई विक्रम को फोन लगाया जो बॉर्डर पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। शालिनी फोन उठते ही फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ शालिनी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? माँ का ऑपरेशन तो ठीक से हो गया ना? शालिनी ने रोते हुए कहा, भैया हमारी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे रास्ते में लूट लिया और थाने में बंद कर दिया। विक्रम के कानों में जब यह भयानक बात पड़ी तो उसके हाथों से उसका फोन छूटे छूटे बचा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा और आंखों में खून उतर आया। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विपरीत परिस्थिति में वो क्या करे। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात बॉर्डर पर बर्फीली हवाओं में खड़ा रहता है, उसी देश के भीतर उसकी माँ को पैसों के लिए मार दिया गया। उसने शालिनी से पूरी बात पूछी कि आखिर किसने पैसे छीने और क्यों माँ का इलाज नहीं हो पाया। शालिनी ने रोते हुए इंस्पेक्टर तिवारी का नाम लिया और बताया कि कैसे उसने आर्मी वालों को मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला कहा और पैसे न देने पर धंधे वाली औरतों के केस में फंसाने की धमकी भी दी। विक्रम का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने तुरंत अपनी बंदूक की मैगजीन लोड की और अपने साथियों से कहा कि आज मेरी माँ एक भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मर गई। उसके साथी फौजी दोस्त भी ये सुनकर सन्न रह गए और उन्होंने कहा, विक्रम हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक फौजी की बहन पर हाथ डाला। विक्रम ने बिना सोचे समझे एक बड़ा और खौफनाक फैसला ले लिया कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा और उस इंस्पेक्टर को तड़पा तड़पा कर मारेगा। लेकिन उसकी यूनिट के सीनियर दोस्तों ने उसे रोका और कहा, भाई गुस्सा थूक और पहले कर्नल साहब के पास चल, वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। विक्रम अपने आंसुओं को पोंछते हुए सीधा कर्नल साहब के केबिन की तरफ भागा ताकि इस नाइंसाफी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। उसका दिल रो रहा था लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो उसका फौज की वर्दी पहनना बिल्कुल बेकार है। कर्नल साहब ने जब विक्रम की पूरी दास्तान सुनी तो उनकी आंखों में भी गुस्सा और दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत बिना वक्त गंवाए शहर के डीएम को फोन लगाया। कर्नल साहब ने कड़ी आवाज में कहा, डीएम साहब आपके पुलिस महकमे में क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या आपके लोग अब देश के रक्षकों के परिवार को सरेआम लूटेंगे? उधर डीएम साहब ने जैसे ही ये सुना उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कर्नल साहब से वादा किया कि वो खुद पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और उस इंस्पेक्टर को कड़ी सजा देंगे। लेकिन विक्रम और उसके साथी फौजी जवान कर्नल साहब के अगले आदेश का इंतजार किए बिना ही एक सरकारी जीप में बैठकर सीधा थाने के लिए निकल चुके थे। थाने के अंदर इंस्पेक्टर तिवारी आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और चोरी के पैसे को गिनकर खुश हो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तभी अचानक थाने के बाहर एक तेज ब्रेक की आवाज आती है
और 3-4 फौजी जवान हाथ में हथियार लिए सीधे अंदर दाखिल हो जाते हैं। विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा तिवारी की कॉलर पकड़ी और उसे कुर्सी से खींचकर जमीन पर पटक दिया, जिससे पूरी गर्म चाय तिवारी के मुंह पर गिर गई। थाने के बाकी सिपाही फौजियों के हाथ में लोडेड हथियार देकर अपनी जगह पर ही जमे रह गए और किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। पूरा थाना एक पल में छावनी में बदल चुका था और हर कोई खौफ में था कि आगे क्या होने वाला है। विक्रम ने तिवारी की छाती पर अपना पैर रखा और चिल्लाकर कहा, बोल कमीने, कि इस घमंड में आकर तूने मेरी बहन के पैसे छीने थे और मेरी बेकसूर मां की जान ली। तिवारी की सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसका सारा रौब और घमंड एक ही पल में हवा हो गया। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम ने अपनी बंदूक सीधा तिवारी के माथे पर टिका दी और कहा, तूने कहा था ना कि आर्मी वाले बॉर्डर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। आज देख कि ये फौजी क्या कर सकता है। उसी वक्त थाने के बाहर डीएम साहब की गाड़ी आकर रुकती है और डीएम साहब तेजी से अंदर आते हैं। उनके साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी थे। डीएम साहब ने विक्रम को शांत कराने की कोशिश की और कहा, फौजी, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे सजा कोर्ट और कानून देगा। तुम्हारी मां का नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इंसाफ जरूर करेंगे। तिवारी ने डीएम के पैर पकड़ लिए और कहा, सर, मुझे इन फौजियों से बचाइए, ये मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। डीएम साहब ने तिवारी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी वजह से आज पूरे पुलिस महकमे का सिर शर्म से झुक गया है। तुमने एक मां की जान ली है। अब कानून का फंदा तिवारी के गले में कसता जा रहा था और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सब तमाशबीन बने देख रहे थे कि एक पापी का अंत हो रहा है। माहौल पूरी तरह से भावुक हो चुका था। जहां एक तरफ तिवारी को सस्पेंड करके हथकड़ी पहनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी मां की तस्वीर को याद करके रो रहा था। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इंस्पेक्टर तिवारी की सारी संपत्ति तुरंत सीज कर दी जाए और उसे जेल की उस काल कोठरी में डाल दिया जाए, जहां से वो कभी बाहर ना आ सके। शालिनी भी थाने पहुंच चुकी थी। उसने अपने भाई को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। इस पूरी घटना ने समाज को बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं करता, बल्कि कभी कभी किसी के हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ देता है। पुलिस और फौज दोनों ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन जब सिस्टम के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है। कहानी का अंत भले ही एक दुखद मोड़ पर हुआ, जहां मां वापस नहीं आ सकी, लेकिन उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसके कर्मों की ऐसी सजा मिली जिसे पूरा शहर हमेशा याद रखेगा। विक्रम और शालिनी ने कसम खाई कि वो अपनी मां की याद में एक छोटा सा चैरिटी हॉस्पिटल खोलेंगे, ताकि भविष्य में कभी किसी गरीब को पैसे या भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, इंसानियत और ईमानदारी कभी नहीं हारती। अंत में सच की जीत हुई और अधर्म का पूरी तरह नाश हो गया। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।